Hello everyone, welcome back to my channel on Notes Academy. I am Advocate Rashmi Vohra. Today I am giving you the notes for the practical file of moot court. moot court का आपको लॉ के स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि moot court का वाइवा भी होता है और इसकी प्रैक्टिकल फाइल भी प्रिपेयर करनी होती है। उसके लिए मैं कई वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुकी हुई हूँ। तो जैसे मॉर्गेज डीड्स हैं, बहुत सारी डीड्स और moot court से रिलेटेड क्या होता है, कैसे होता है, और वाइवा भी इसका बना चुकी हूँ। तो आज मैं आपको moot court का प्रैक्टिकल फाइल का नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके रिटन नोट्स दे रही हूँ आपको और इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी। आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक्स दिए जाते हैं मूट कोर्ट की प्रैक्टिकल फाइल के लिए, और बहुत सारे टॉपिक्स बने हुए हैं, आप मेरे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे किया जाते हैं, तीनों इसके टाइप्स भी बताऊंगी एग्जामिनेशन के, और ये आप लिखते रहिए फाइल के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इसने बताया कि एग्जामिन करना विटनेसेस को और आर्ग्यू करना केस के अंदर इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट होती है जिसको सीखा जाता है प्रैक्टिस से। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केस को जीतने के लिए। तो जो मैटर्स होते हैं शुड पे ड्यू अटेंशन टू देम। ठीक है, अटेंशन पूरी पे करनी पड़ती है। पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो कैसे किया जाता है, इसमें सेक्शन 135 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो क्लियर करता है। इसमें बताता है दैट द ऑर्डर जो है इन विच विटनेसेस आर प्रोसिक्यूटेड एंड एग्जामिन किए जाते हैं, जिस ऑर्डर के अंदर शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉज एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू द सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से इनको किया जाता है डील रिस्पेक्टिवली, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर किसी लॉ की एब्सेंस है तो कोर्ट अपनी डायरेक्शन से करता है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का। और ऑर्डर ऑफ स्टेजेस क्या है इसकी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की, ये मैं बताती हूँ। सेक्शन 137 के अंदर डील किया गया है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बताए गए हैं विटनेसेस का कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ, पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, फिर एग्जामिनेशन विटनेसेस का बताया कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के 135 सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन विटनेसेस का किया जाता है। और जो स्टेजेस बताई गई हैं इसकी, ऑर्डर की 3 तरह की जो स्टेजेस होती हैं, एग्जामिनेशन कैसे कैसे किया जाता है, वो 137 के अंदर सेक्शन में बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो अब मैं आपको वन बाय वन ये भी बता। सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है वो डील करता है, प्रोवाइड्स दैट द एग्जामिनेशन जो है विटनेसेस का किया जाता है बाय द पार्टी के द्वारा किया जाता है हु कॉल्स हिम, यानी कि जो उसको बुलाते हैं सबसे पहले पार्टी, उसको चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाता है। यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होता है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाता है ऑफ द विटनेसेस का, बाय द एडवर्स पार्टी। यानी कि एडवर्स पार्टी जब बुलाती है, अपोजिट पार्टी जब कॉल करती है, तो वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोला जाता है। और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होता है सब्सिक्वेंट जो होता है, दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन बोला जाता है बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड द री एग्जामिनेशन। जब दूसरी बार किया जाता है तो उसको री एग्जामिनेशन बोला जाता है। फिर सेक्शन 138 मेक्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया जाता है 138 सेक्शन में दिया जाता है कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। दस दीज आर द 3 स्टेजेस हैं, ये 3 स्टेजेस होती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपस में एक दूसरे का एग्जामिन किया जाता है पार्टीज के विटनेसेस का, और री एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आप दोबारा से एग्जामिन करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर पे कॉल कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा 3 स्टेजेस होती है, इनको अब मैं क्लियर करती हूँ। एग्जामिनेशन इन चीफ सबसे पहले डिटेल में बता रही हूँ। सेक्शन 137 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो बताता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का बाय द पार्टी जो बुलाती है खुद, हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ, उसको बोला जाता है। फर्स्ट पार्टी जो खुद कॉल करती है अपने विटनेस को बुला के, तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो होता है 10, इसमें हर विटनेस को एग्जामिन किया जाता है पार्टी के द्वारा जिसको कॉल किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ। सेक्शन 139 जो है वो एविडेंस एक्ट का प्रोवाइड करता है। उसके बाद एग्जामिनेशन इन और क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताता है जो दूसरे होते हैं, तो उसमें भी रिलेट किया जाता है टू इस पर रेलिवेंट फैक्ट्स को एग्जामिन किया जाता है, सारे के देखे जाते हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर नीड नॉट कन्फाइंड टू द फैक्ट्स, उसमें फैक्ट्स को कन्फाइन नहीं किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, विटनेसेस के लिए। तो जब मेन ऑब्जेक्ट विटनेस एग्जामिनेशन का होता है इन चीफ के अंदर जो होता है इज टू सॉलिसिट ऑल द मटेरियल फैक्ट्स को देखा जाता है विद इन द नॉलेज ऑफ द
विटनेस की नॉलेज में जो है उन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए किया जाता है विच टेंड टू प्रूव, जो कि प्रूव करते हैं केस के बारे में, सारा बताते हैं। जो पार्टी ने कॉल किया होता है विटनेसेस को, वो सारा केस के फैक्ट्स के बारे में बताते हैं उसको, इसलिए चीफ एग्जामिनेशन बोला जाता है। इस एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, शुड बी मेड बाय एन एडवोकेट करता है टू ऑब्टेन फ्रॉम द विटनेसेस, से पता लगाता है सारा पूछने के लिए जो है एडवोकेट ही सारा करते हैं। इसमें विटनेसेस को जितनी नॉलेज होती है वो अपने पार्टी के फेवर में बताते हैं सारा, जितनी उनको नॉलेज होती है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर एडवोकेट सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपने क्लाइंट के फेवर में ही सारा विटनेसेस बताता है एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर। ये होता है सब्जेक्ट मेन जो होता है, वो सारी बातों को डिस्क्लोज करने के लिए एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है प्रेजेंट टू द कोर्ट एंड हिज इन हैंड। फर्स्ट एडवोकेट करते हैं अपने दूसरी पार्टी के स्टार्ट होने से पहले अपने विटनेस को कॉल करके। अब मैं सेकंड पॉइंट बता रही, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आप दूसरी पार्टी का, मतलब दूसरा वकील जो करता है एग्जामिनेशन करते हैं, एक दूसरे का किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जामिनेशन जो होता है विटनेसेस का किया जाता है एडवर्स पार्टी के द्वारा किया जाता है, जो उसको बुलाती है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, अपोजिट पार्टी यानी कि। तो इसका पर्पस होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का ये देखने के लिए कि भी सामने वाला विटनेस जो है वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उसको एक्सपोज करने के लिए, सच्चाई बाहर निकालने के लिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एडवर्स पार्टी की करती है और फेवर में देखती है, अपने क्लाइंट के फेवर में वो भी बुलवाती है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। इट इज़ ऑल्सो ट्राई टू शो दैट द विटनेस इज अनवर्दी ऑफ बिलीफ, यानी कि विटनेस जो है विश्वास करने योग्य है कि नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ये पता लगा लिया जाता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रेलिवेंट फैक्ट्स से ही होना चाहिए, यानी कि रेलिवेंट फैक्ट्स ही बताना चाहिए, उससे वही पूछे जाने चाहिए। हाउएवर इट इज़ नॉट रिक्वेस्टेड टू द कन्फाइंड टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स होने चाहिए इसके अंदर विच द विटनेसेस टेस्टिफाइड, जिसके लिए विटनेसेस को बुलाया गया है, रिलेटेड होने चाहिए ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल इन द ट्रूथ, यानी कि डिस्कवर करने के लिए, एक सच्चाई को बाहर निकालने के लिए और केस को जीतने के लिए। और इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब री एग्जामिनेशन बताती हूँ आपको, थर्ड पॉइंट है। इसके अंदर री एग्जामिनेशन जो होता है विटनेसेस का किया जाता है, सब्सिक्वेंट होता है, जो कि टू द क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में किया जाता है बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम इज कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। जो पार्टी बुलाती है दोबारा से उसको री एग्जामिनेशन बोलते हैं। जो इस री एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट इसमें रिक्वायर किया जाता है टू बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन करने के लिए ऑफ द मैटर्स के बारे में, ठीक है, रेफर किए जाते हैं टू द, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो किए गए थे उन्हीं पॉइंट्स को रेफर करके इसके अंदर पूछे जाते हैं, री एग्जामिनेशन किया जाता है दोबारा से, ठीक है। अगर कोई नया मैटर आता है तो उससे भी, उस रिलेटेड भी कोर्ट में पूछ सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं री एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ था उससे रिलेटेड। जो मेन इसका ऑब्जेक्ट होता है री एग्जामिनेशन का, वो यही होता है एक्सप्लेन करना पॉइंट्स को कि भाई पहले क्या हुआ था, उसके बारे में, सारे फैक्ट्स के बारे में बताए क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो पूछा गया था। फिर री एग्जामिनेशन के अंदर अटेम्प्ट किया जाता है, आप पूछ सकते हो सारे, रीस्टोर द क्रेडिट ऑफ द विटनेसेस की अटैच किए जाते हैं, जो कि ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे। और री एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चंस को पूछा जाता है, अगर उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता, दूसरी पार्टी अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, और ये तभी पूछे जाते हैं जब कोर्ट परमिशन देता है, कोर्ट की परमिशन लेके ही ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, प्रेजेंट किए जाते हैं लीडिंग क्वेश्चंस को एज टू द मैटर्स से रिलेटेड होने चाहिए विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड जो हो, और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, जो कि सफिशिएंटली ऑलरेडी प्रूव कर दिए गए थे। तो ये होते हैं 3 टाइप्स में, मैंने आपको एग्जामिनेशन के बता दिए। अब आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताती हूँ। फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए एडवोकेट्स को क्या करना पड़ता है, टू हैव द फुल नॉलेज होनी चाहिए अपनी प्लीडिंग्स के बारे में, पार्टीज़ की पता होना चाहिए, सारा केस के बारे में पता होना चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट सारे प्रोड्यूस होने चाहिए बाय द पार्टीज़ के द्वारा। तो उनको ही शुड ऑल्सो बी कन्वर्जेंट विद द एडमिशंस क्या हुए, यानी कि एडमिट क्या क्या किया पार्टियों ने, डिनायल क्या क्या किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में
क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है और क्या मना किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर उसको आर्ग्यूमेंट्स में पता होनी चाहिए, तभी अच्छे से एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं गिवन जो विटनेसेस ने जितने भी पॉइंट्स दिए हैं। तो आर्ग्यू करते टाइम केस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही होते हैं इसके अंदर होने शुड बी एम्फेसाइज्ड होने चाहिए आर्ग्यूमेंट के टाइम पे। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको करने हैं, वीक पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना होता इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्ट्रॉन्ग आपके पॉइंट्स होंगे आपका आर्ग्यूमेंट्स उतना अच्छा होगा केस जीतने के लिए। तो ये था आर्ग्यूमेंट का पॉइंट। आपने जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया उसके बेस पे ही आपने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं एडवोकेट्स ने। अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको केस के फैक्ट्स पूरे पता होने चाहिए, किस चीज़ पे उन्होंने अपोजिट विटनेस ने एक्सेप्ट और डिनाइल किया था। तो ये थे मेरे आज के पॉइंट्स। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ लॉ नोट्स अकेडमी।